कामिनी के आंसू झूठे हैं। कामिनी ओवर एक्टिंग कर रही है। कामिनी कंटेंट के लिए आज वीडियो लेकर आ गई। कामिनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो कामिनी जी का जो रीसेंट वीडियो आया है उस पर बात करूंगी। कहाँ मुझे कामिनी जी सही लगी, कहाँ मुझे गलत लगी, सारे पॉइंट्स पे बात करूंगी। सिर्फ एक को मैं सही बोलूं, एक को गलत बोलूं, ऐसा नहीं होगा। जो जहां मुझे गलत लगेगा मैं अपने पॉइंट्स रखूंगी, लेकिन शब्दों का प्रयोग ढंग से होगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, प्रश्न, सवाल, लोग बहुत कुछ उठा रहे हैं कामिनी जी का जो वीडियो आया है। ठीक है, तो मैं उन सारी चीजों पे बात करूंगी। और उससे पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज नवरात्रि है, फर्स्ट डे है नवरात्रि का। आप सभी को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं। कामिनी जी का जो रीसेंट वीडियो आया है उसके बाद काफी लोगों के दिमाग में कामिनी जी की इमेज चेंज हो चुकी है। हाँ जी, जो लोग कल तक कामिनी जी को सपोर्ट कर रहे थे अब कामिनी जी के अगेंस्ट हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। कई बार इंसान, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और यहाँ पे जो इतने कमेंट्स आते हैं ना नीचे, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो कमेंट्स करते हैं, ठीक है, कई बार रियल सब्सक्राइबर्स भी होते हैं और कई बार आपके फेक आईडीज बना के भी लोग आते हैं जो बहुत सारी चीजें लिख के चले जाते हैं। आप कब तक किस किस चीज का जवाब दोगे? ठीक है। और जैसे इन्होंने आज वीडियो में बोला कि आप एक जवाब देंगी, लोग तो लिखते रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन आपको रियल जेन्युइन सब्सक्राइबर है या कौन सिर्फ आपको हेट देने आया है, आपको टेस्ट करने आया है, आपको अंट शंट बोलने आया है। खैर, कामिनी जी का वीडियो आया। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ। आप लोग शायद कनेक्ट कर पाए इन चीजों से या नहीं कर पाए। जो कर पाएंगे प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसको मायके ससुराल दोनों देखने पड़ते हैं। काफी चीजें इनकी वीडियो में जब इन्होंने बताई, काफी लोगों को इनसे सिंपैथी हुई। आज लोग इनसे क्यों हेट कर रहे हैं? अगर मैं इनका इस वीडियो की बात करूं, जहां पे कल मैं भी ये बोल रही थी कि हाँ आपको थोड़ा, देखिए ये चीज मैं भी कहूंगी, आपके घर में दुख है, ठीक है, बिल्कुल आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। इनफैक्ट मैं खुद सरप्राइज थी शाम के टाइम जब मैंने इनका वीडियो देखा था। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आया, मैंने फिर से इनकी वीडियो देखी जहां पे ये बोला गया है कि लोग ऑफिस जाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो इनकी नानी जी थी 100 साल पूरे करके गई हैं, और हमारा भी ऐसा होता है जो एक अच्छी खासी अपनी एज पूरी करके गई हैं। दुख होगा बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन लोग विमान निकालते हैं, ठीक है, उनको खुशी खुशी विदा करते हैं कि चलो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा गई, अपने नाती पोतों सबको देख गई, है ना। तो उसके बाद लोग ऑफिस जा रहे हैं और इनका ये वीडियो जो आया है, कुछ चीजें क्लियर करने आई थी। अब आप सोचिए, अगर ये चीजें नहीं क्लियर करती तो वो जो नेगेटिव कमेंट्स, एक नेगेटिव कमेंट, दो नेगेटिव कमेंट, वो बढ़ते जा रहे थे। इनफैक्ट आपने आज की इनकी जो रीसेंट वीडियो आया है, सब कुछ बोलने के बाद भी स्टिल लोग इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आया। आप सोचिए, ये हमेशा के लिए बात हो जाती है यूट्यूब पे कि इनके घर में डेथ हुई नानी जी की, लेकिन कामिनी के मायके से कोई नहीं आया। चाहे ऑलरेडी फैक्ट्स के साथ मैंने पहले वीडियोस में दिखाया है भाई कि वो चीजें अगर यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही, दैट डजंट मीन, उनके भाई की फोटो दिखी है उसमें, रील भी बाद में फिर डिलीट कर दी गई थी, ठीक है। तो उसमें जब उनका भाई है, और आज ये सब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम से वो मायके में थी, उनके भाई की शादी थी, वहां अटेंड करने गई हुई थी। खैर, लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो नानी जी उस टाइम गई जब सब कुछ अच्छे से हो गया। और एक कमेंट इन्होंने पिन भी करा है, तो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ कि नानी जी कभी भी डेथ कर सकती थी, ये बात घर के सारे लोग जानते थे, बिकॉज उनकी हालत सीरियस चल रही थी। लेकिन नानी जी इतनी कृपा बनाकर रखी कामिनी दीदी पर कि वह अपने भाई की शादी खुशी खुशी अटेंड की। उसके बाद वह गए ताकि दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और ऊपर से उनसे लास्ट टाइम भी मिल ली। अब देखिए, काफी क्वेश्चंस जो लोग कह रहे थे, ओ गॉड तुम नानी जी से जीते जी नहीं मिली, तुमने नानी जी की सेवा नहीं करी। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमने वीडियोस में देखा है, हमने वो रील भी देखा था जो इन्होंने अभी नानी जी की डेथ के बाद दोनों ने इनफैक्ट बनाए हैं शॉर्ट वीडियोस अपने यूट्यूब पे, जहां पे वो नानी जी को पकड़ के किचन से ले जा रही हैं। कामिनी जी का कितना इन्वॉल्वमेंट था नानी जी के साथ, हमने वीडियोस में देखा है। कामिनी जी का मैं क्यों कहूँ, दोनों देवरानी जेठानी का। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मायके में थी, मायके में भाई की शादी अटेंड कर रही थी। और लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन्स इसलिए भी आई हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये चीजें भी बताई कि मैंने किस तरह से उनको नहलाया भी है, बहुत सारी चीजें करी हैं, काफी चीजें तो मैं बताना ही नहीं चाहती। खैर,
ये सब चीज़ें जो इनके कंसिस्टेंट व्यूअर्स हैं उन लोगों ने देखा है, ठीक है। आज की वीडियो में इन पे सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले का जो वीडियो डाला था जिसमें आपने देखा था जूस पी रही हैं, हंस रही हैं, उसके बाद जब ये घर पे पहुंची हैं, अपने हस्बैंड इनका बच्चा उठा रहा है, कैब से आई थी, ठीक है। तो उस दौरान इनको ये पता था, आपने देखा इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि मामी जी का पहले फ़ोन आया, ठीक है, फिर मामी जी का फ़ोन उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं अब ठीक है, फिर उनका दोबारा फ़ोन आया। तो जब वो ऊपर पहुंची उनको ये पता था कि हाँ हालत ठीक नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, 2 घंटे में सब कुछ हो गया, ये इन्होंने खुद बोली है, इनके वर्डिंग्स हैं। लेकिन लोग शब्दों को उनके शब्दों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ इस वीडियो के बाद उन पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं। खैर, ऊपर जाके इन्होंने चीज़ें बताई किस तरह से सिचुएशन थी, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे और हमने भी पानी वगैरह उनको पिलाया, और कुछ साड़ी वगैरह का भी बता रही थी, दिया जाता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। इनकी इस टाइम इतनी मतलब वैसी हालत थी कि इनकी साड़ी तक जल गया, और मैं ये सब वीडियोस के आधार पर ही बोल रही हूँ, मैं दाएं बाएं से नहीं बोल रही हूँ, नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे इनका अप्रूवल होता है, जहाँ पे इनके हार्ट दिए जाते हैं या पिन किए जाते हैं, मैं उन कमेंट्स को स्पेशली अपनी वीडियोस में कंसिडर करती हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें बताई गई और ये चीज़ क्लियर की गई कि मेरा भाई था। खैर, इस चीज़ को कंटेंट बनाया गया, ठीक है, और लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको क्लैरिटी देने के लिए आना पड़ा, क्योंकि और ये जो वीडियो है ये डेथ के 2 दिन बाद का वीडियो है, ठीक है, तो मजबूरन इनको आना पड़ा, इन्होंने खुद बोला है। और इनके आंसू झूठे कैसे हो गए, आप कैसे अगर वहां पे निकी ने अपना अपडेट वीडियो बनाया, उसमें वो बहुत रोई हैं, और मैं उनके आंसुओं को बिल्कुल झूठा नहीं बोलूंगी, सबका एक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। वो ज्यादा रो रही थी यहाँ पे, कामिनी जी आपको नहीं क्या पता आपको ऑफ कैमरा कितना रो रही हो, क्या पता आपको ऑफ कैमरा क्या चल रहा हो इनके घर में, लेकिन लोग इनके आंसुओं को झूठ बोल रहे हैं, इनको ओवर एक्टिंग बोल रहे हैं, इस टाइम पे वीडियो नहीं लाना चाहिए था ये बोल रहे हैं। तो कुछ चीजें जब क्लियर करनी जरूरी होती है ना, तो इनको वीडियो बनाना पड़ा, और इन्होंने ये भी किया कि सब कुछ तो नॉर्मल है, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको विदा किया है, 100 साल की हो गई थी, है ना। और जहां तक इनके भाई की इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला है कि उस जो अंतिम संस्कार के वो जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं डेथ के, उसमें उनका भाई भी था। तो ये चीज़ क्लियर करनी यूट्यूब पे इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, इनफैक्ट रीसेंट वीडियोस में भी तुम्हारे मायके से लोग जाने चाहिए थे। हो सकता है जैसे मम्मी पापा भी बाद में गए हों, हमने कहा हमें नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे सवाल कैसे किसी पे आप ऐसे उठा सकते हैं। जहाँ तक बात रही नीचे, अच्छा, इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें आगे वीडियो में ये भी बोला कि मैं यहाँ पे मतलब उसके बाद मैं वीडियो आज बना रही हूँ, और जो लोगों ने इसको भी कंटेंट बनाया, अब मुझे समझ नहीं आया इन्होंने किस चीज़ में ये बोला है कंटेंट बनाया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक वीडियो उनका आया, उन्होंने अपडेट वीडियो दिया, अगर ये निक्की के लिए बोला जा रहा है तो उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया है। कामिनी जी का इशारा किसकी तरफ था ये मुझे समझ नहीं आया। अगर आप निक्की के लिए बोल रहे हो तो यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि उनका भी एक वीडियो ही आया था, आपका वीडियो आया और आपने पहले वॉइस ओवर में बता दिया था, ठीक है, लास्ट में, इनफैक्ट पूरी वीडियो में नहीं, लास्ट में आपने वॉइस ओवर में बताया था कि वो नहीं रही। तो इस वीडियो के बाद प्रश्न उठ रहा है, और काफी लोग मेरे को, हाँ, एक और चीज बात करनी थी, जो लोग इनके डिप्रेशन, इन्होंने एक जो वीडियो बनाया था उसके बाद से एक कमेंट आया था, जो कमेंट डिलीट हो गया। अब कुछ लोग कह रहे थे इन्होंने डिलीट किया। अब आप सोचिए, अगर किसी सब्सक्राइबर का सो एंड सो कॉल्ड कमेंट आ रहा है और अगर वो कमेंट हट गया तो इन्होंने डिलीट किया, वो कमेंट हो सकता है उस लेडी ने खुद ही हटा दिया हो, है ना। और जो डिप्रेशन के प्रूफ मांगे जा रहे हैं, इनके मेडिकल, आप सोचिए कि इस टाइम ये सब चीज़ें ठीक हैं, आपको लगता है कि इस टाइम आके डिप्रेशन का प्रूफ देंगी? क्या इतना आसान होता है कि अपने जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस लिखे हैं या फिर जो है ना वो बना के आप सोशल मीडिया पे इस तरह दिखाना इतना ईजी होता है? एक समय होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। हो सकता है वो आगे जाके दिखाएं भी। इनफैक्ट मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी पढ़े थे जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि हाँ, इस चीज़ के बाद कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी आपको तभी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने हार्ट दिया है। तो किसी इंसान को इतना मजबूर मत करो, ठीक है, वो अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जब लोग इतनी तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो सच्चा इंसान होता है उसको डर नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रूफ मुझे नहीं लगता कि उनको इस टाइम देना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम पे, क्योंकि 1 2 3 कितने सवाल उठ रहे हैं ना, उसके प्रूफ दो, प्रूफ दो, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे उनको प्रूफ दें, बिल्कुल दें, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है किसी
डिप्रेशन के किसी पेशेंट से आप पूछो और वो आपको सोशल मीडिया पे आके इस चीज़ की क्लैरिफाई करे, देखो ये रहा प्रिस्क्रिप्शन, ये रही मेरी दवाइयाँ, मुझे डॉक्टर ने ये पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी और ये सब चीज़ें उन्होंने बताया था कि जब वो अपनी सासू माँ के साथ और हस्बैंड के साथ गई थी तो उन्होंने डॉक्टर जो थे उन्होंने डांट लगाई थी कि कैसे इस सिचुएशन तक पहुंच गई। तो फ्रेंड्स यही था, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, हर चीज़ आके आप दो, अभी तक वो सब कुछ ठीक था लेकिन जस्ट बिकॉज वो मायके में थी, लोग इतनी मतलब गलत बातें कर रहे हैं ना कि नानी जी से मिली नहीं, जबकि उन्होंने बोला है कि मैं मिलके उनसे मिली हूँ, जीते जी मिली हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ भी निभाया है। और अगर आप एक एक चीज़ उनसे पूछोगे ऐसे ऐसे ऐसे, उनके आंसू झूठे लग रहे हैं, कोई कह रहा है ओवर एक्टिंग, कोई कह रहा है कंटेंट के लिए वीडियो बनाया। तो काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि नानी जी आपका ही इंतज़ार कर रही थी दी कि आप उनसे मिल लो, आप बहुत अच्छी हो कामिनी जी, ठीक है। और देखिए नवरात्रे हैं तो नवरात्रे अच्छे से सेलिब्रेट, अब इनके घर में कैसे होगा पता नहीं, छोटा त्योहार होगा या कैसा होगा, मुझे नहीं लगता कि सेलिब्रेशन होगा। लेकिन यस, बिल्कुल इस टाइम आप अपनी सास का ध्यान रखिए, वो जिस ट्रॉमा में है, ठीक है, जिस परेशानी में है, आपको लगा दोनों बहुओं को इस टाइम थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, चाहे लोग कितने भी सवाल करें। आप वीडियो मत बनाओ, क्योंकि वीडियो बनाओगे फिर दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ेगा, आपको भी थोड़ा अच्छा फील होगा। प्लीज़ आप अपने को रिलैक्स रखिए, अभी आपके घर की सिचुएशन सही नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिसबैलेंस है, तो प्लीज़ आप भी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिए। डोंट बी इमोशनल दी, लोगों का क्या है वो तो कुछ भी कहते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन मत करो, सब कुछ क्लियर है। कुछ लोग आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहिए। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, कितने सवालों का आप जवाब देंगे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए मतलब जितने आपको प्यार करने वाले हैं उससे ज़्यादा इस टाइम इस वीडियो के बाद आपके हेटर्स बन चुके हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इस टाइम सोच समझ के वीडियोस डालने चाहिए और ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, थोड़ा आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपने कामिनी नानी जी के दर्शन किए, उनको पानी भी पिलाया, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन यस कुछ जो बहुत गंदे आते हैं फिर आदमी को दुख होता है, तो उनको आना भी पड़ा, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हो जाती कि इनके मायके वाले नहीं आए। तो ये ज़रूरी था कि नहीं, मायके वाले प्रूफ देना भी ज़रूरी था जो उन्होंने दिया, और मैंने शायद अपनी वीडियोस में पहले दिखाया भी था कि जो इनका भाई है विशाल वो पहुंचा था, हालांकि वो बाद में हटा दी गई थी, राइट। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इस टाइम आप गलत कर रहे हो, आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, ये सब जो इनकी रिसेंट वाली वीडियो आई है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि शायद ये जो मायके वाला क्वेश्चन आया ना, इस चीज़ ने इनको शायद वीडियो बनाने पे फोर्स किया हो कि जीते जी नहीं मिली नानी जी के साथ, है ना, नानी जी के लिए कुछ किया नहीं, तो ये चीज़ का जवाब देना ज़रूरी भी था। और जो लोग कह रहे हैं हंस रही हैं, जूस पी रही है, पुरानी वीडियो थी, आपने देखा नहीं, वो उस टाइम तो उनको पता भी नहीं था कुछ ऐसा है। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ उस पोर्शन को एडिट किया जा सकता था, होल्ड पे किया जा सकता था, उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ उस चीज़ को आप होल्ड पे कर सकती थी, फिलहाल नहीं डालती, जब आपको वॉइस ओवर में, क्योंकि आपने लास्ट में बोला था कि उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे अगर मैं कहूँ, जैसे हमेशा से इनकी वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, तो वही आज की वीडियो में, स्पेशली इस वाली वीडियो में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स हैं। मैं थोड़े से आप लोगों के लिए रीड करती हूँ। कोई कह रहा है निक्की की कॉपी कैट, और आप निक्की की कॉपी मत किया करो। कुछ लोग ये तक कह रहे हैं तुम बहुत नाटकबाज हो, ड्रामा क्वीन हो, इमोशनल अच्छा मजाक है, कितना ड्रामा करती है ये, वीडियो डिलीट कर दो, क्या जब देखो तब रोते रहती है, ऊपर कुछ है और अंदर कुछ है, आ गई ड्रामा करने। तो देखिए मैंने कहा था मायके वालों पे क्वेश्चन अभी भी उठ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन अभी भी मतलब
भाई की फोटो तक दिखा दी कि भाई आया है उन रिचुअल्स में, और हो सकता है माता पिता भी आए हो या आएंगे मिलने, है ना। लेकिन जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जा जाके कर रहे हैं अभी भी, आई एम नॉट जजिंग यू, पर किसी की डेथ पर तो दुश्मन भी आ जाते हैं, पर आपके मायके वाले अभी भी नहीं आए। तो लोगों ने लिखा है कि फोटो दिखाई है ना, फिर भी आपको नहीं दिखा। इन्हीं कमेंट्स की वजह से वीडियो बनाई, फिर लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं। कम ऑन, इनका बड़ा भाई विशाल आया है। तो देखिए यही है, चीज़ें क्लियर करने आ जाओ, ठीक है। तो लोगों को लगता है कंटेंट बना लिया इस टाइम, वीडियो क्यों लेके आ गई, और चीज़ें क्लियर ना करो तो लोग उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। खैर आज आपने क्लियर किया, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा आप ब्रेक लीजिए। लोग तो बोलने के लिए आएंगे ही आएंगे, आप पे बहुत सारी चीज़ें भी उठाएंगे, हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाएंगे। आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सासू माँ का ध्यान रखिए, फिर आप नॉर्मल वीडियोस लाइए, बिल्कुल लोग पसंद करेंगे। और चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थोड़ा सा ये समय इस फैमिली के लिए मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से कमेंट्स करिए। मैं दोनों के लिए कहूँगी, चाहे वो देवरानी जी के लिए हो या जेठानी जी के लिए हो। चलिए हैप्पी नवरात्रि गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।